कहना चाहते जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ। कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या करती है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, FIR हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने पहले ही अपने घोषणा पत्र जारी कर दी है, तो वही दूसरी तरफ आज एनडीए की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी की गई है, जहां पे कई ऐसे वादे किए गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किया है कि वो सभी वही पुरानी बातें को लेकर रटी सटी बातें हैं जो जिन्हें फिर से घोषणा पत्र में जारी किया गया है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, पहले आपको सुनवाते हैं। एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में क्या क्या है। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफ़ी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा, हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये कौन सी बात हुई कि कोई बात ही नहीं की गई? तो बड़ा अजब और गजब का आज का इनका घोषणा पत्र का समारोह जो था वो देखने को मिला। केजी से पीजी तक पढ़ाई और रोजगार की बात, महिलाओं को लेकर लखपति, तो ये मतलब आप देखिएगा जो भी बातें हैं, हर जिले में फैक्ट्री, भाई 20 साल से क्यों नहीं लगा रहे थे फैक्ट्री? और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भूमि की कमी है। तो ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के लोग बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने इतना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ा दी। आप देखिएगा 94 लाख कैसे परिवार, गरीब परिवार का, उनका क्या है इसमें?
उनको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, आर्थिक न्याय उनके साथ कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। आपने सरकारी नौकरी को कहा उसको भी कॉपी कर आप बोलते हैं नकलची है। नकल तो कर ही रही है, हर एक चीज का नकल कर रही है। 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, हमसे पूछते हैं कि कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे, तो ये तो बताएं। आचार संहिता लागू है और गोलीबारी की घटना हुई है मोकामा में, जिस तरीके से गोली चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ये ताजुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, FIR हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगलराज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, और वही लोग जंगलराज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई DSP SP के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। तो तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातों को उठाया जहां पे उन्होंने कहा कि मिड डे मील चालू किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया है कि क्या पहले मिड डे मील बच्चों को नहीं दिया जाता था, क्या बिहार के सभी ज़िलों में फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है। तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में ज़मीन की कमी है। तो ऐसे में किस आधार पे इस बातों को रख रहे हैं, किस आधार पे ये वादे कर रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में ऐसी कई बातें जो है वो NDA की तरफ से बताई गई है, दोहराई गई है। क्या कुछ वादे किए गए थे वो हमने आपको वॉइस अप के माध्यम से बताया। अब जो है बिहार की राजनीति पूरी तरीके से चरम पे है। चुनाव की घोषणा जो है, चुनावी घोषणा पत्र जो है वो सभी दलों की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है आपको वॉइस अप के माध्यम से साझा करेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।